नमस्कार। साइबर क्राइम की दुनिया में एक नंबर है, एक ऐसा नंबर जिस पे विश्वास करना सच कहूं तो थोड़ा मुश्किल सा लगता है, पर यही नंबर एक उम्मीद भी जगाता है। 24.4 करोड़ रुपए। जी हाँ, 24.4 करोड़। ये इतनी बड़ी रकम है जिसे पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने सिर्फ एक साल 2025 में साइबर क्रिमिनल्स के चंगुल से वापस निकाला। अब देखिए, हम सब यही सोचते हैं ना कि ऑनलाइन फ्रॉड में पैसा गया मतलब गया हमेशा के लिए। लेकिन ये रिकवरी इस सोच को बिल्कुल गलत साबित करती है। तो सवाल ये है, आखिर ये हुआ कैसे? इस कमाल की रिकवरी स्टोरी को समझने के लिए पहले हमें इस पूरी लड़ाई के स्केल को देखना होगा, क्योंकि ये बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो पिंपरी चिंचवड़ में 2025 में क्या हुआ? देखिए, कुल 269 मामले दर्ज किए गए, जिनके पीछे 215 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, और इन सबके बीच 24.4 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। मतलब चैलेंज काफी बड़ा था। पुलिस कमिश्नर विनय कुमार चौबे की बात बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं गिरफ्तारियां हो रही हैं, पैसा रिकवर हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से लोग अभी भी इन साइबर अपराधियों का शिकार बन रहे हैं, और यही बात इस रिकवरी को और भी जरूरी बना देती है। तो इस इतनी बड़ी रिकवरी का राज क्या था? कोई नई हाईटेक चीज? बिल्कुल नहीं। इसका राज वक्त के एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है। साइबर पुलिस के एक ऑफिसर ने साफ साफ कहा कि ये रिकवरी इसलिए हो पाई क्योंकि विक्टिम ने क्राइम की रिपोर्ट गोल्डन आवर में की। हाँ, यही वो सीक्रेट है, गोल्डन आवर। तो आखिर ये गोल्डन आवर है क्या चीज? चलिए इसको समझते हैं। ये साइबर क्राइम होने के ठीक बाद का वो नाजुक समय है, वो क्रिटिकल विंडो, जब अगर एक्शन ले लिया जाए तो पुलिस और बैंक मिलकर उस फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शन को रोक सकते हैं। सोचिए, ये एक रेस की तरह है। जैसे ही विक्टिम रिपोर्ट करता है, पुलिस तुरंत बैंक को अलर्ट भेजती है और बैंक उस इल्लीगल ट्रांसफर पे लॉक लगा देता है। यहाँ स्पीड ही सब कुछ है, एक एक सेकंड मायने रखता है। और इससे आपको साफ फर्क दिख जाएगा। अगर रिपोर्ट गोल्डन आवर में हो तो पैसा बचने के चांस बहुत हाई हैं, लेकिन अगर देर हो गई तो वो पैसा कई अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर होके कहीं गायब हो जाता है। फिर उसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन है। रिकवरी तो ठीक है, लेकिन बेहतर तो यही है ना कि ऐसी नौबत ही ना आए। इसीलिए पुलिस अब प्रिवेंशन पर, यानी इन क्राइम्स को होने से रोकने पर भी उतना ही जोर दे रही है। और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? वो आईटी कंपनियों में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, स्कूलों और कॉलेजों में स्टूडेंट्स को जागरूक कर रहे हैं, यहाँ तक कि वर्चुअल टाउन हॉल भी होस्ट कर रहे हैं। और इन कोशिशों का स्केल देखिए, सिर्फ एक वर्चुअल टाउन हॉल में 12,000 लोग शामिल हुए। 12,000। इससे पता चलता है कि लोग कितना सीखना चाहते हैं और ये कितनी बड़ी जरूरत है। तो इस पूरी कहानी से, इतने नुकसान और इस कमाल की रिकवरी से सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? सबसे बड़ा सबक ये है कि साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में सबसे पावरफुल हथियार वो पहला घंटा है। वही एक घंटा सब कुछ बदल सकता है, आपका पैसा बचा सकता है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अब जब हम इस गोल्डन आवर की ताकत को जानते हैं, तो क्या हम सब इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं?